मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि हमने साझेदारी के चैप्टर की 2 क्लासें पार्टनरशिप की आपको करवा दी हैं, आज हम तीसरी क्लास लेकर चलेंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भाई हमारा जो भी पहली बार देख रहा हो, वीडियो को आप पूरी देखें। पहले आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, पढ़ाया हुआ समझ में आए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। उससे ये होगा, हमारी जितनी भी वीडियो हैं शुरू से लेकर आखिरी तक अब आपको मिल जाएंगी देखने के लिए, ठीक है। और हमने आपको शुरू से ही बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया है प्लस माइनस से, ठीक। तो चलिए आज सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल दे रखा है पहला कि राम ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। श्याम 18,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये, सवाल को समझिएगा कि राम ने एक व्यापार 30,000 रुपये लगाकर शुरू किया, ठीक। श्याम 18,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद राम के साथ शामिल व्यापार में हो गया, ठीक। हाँ, 1 साल बाद उन्होंने जो लाभ अर्जित किया उसमें राम का हिस्सा 2/3 था, ठीक है। तो श्याम राम के साथ कब शामिल हुआ, ठीक। देखिएगा इसमें पूछा है कि जो श्याम है वो राम के साथ कब शामिल हुआ, ठीक। देखिएगा हमको यहाँ पर पैसे भी दे रखे हैं, पूंजी, और समय हमको श्याम का समय निकालना है कि श्याम कब शामिल हुआ, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। देखिए कैसे करें। राम ने पहले कितने दिए भाई? 30,000, ठीक। देखिएगा इधर ध्यान से देखिएगा, राम का कितना पूंजी थी? 30,000 रुपये, ठीक। 30,000 रुपये राम ने पूरे 1 साल तक काम किया है, ठीक। तो राम 12 गुणा 12, ठीक। समझ में आ रहा है। और श्याम 18,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद शामिल हुआ था, तो अनुपात श्याम 18,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद शामिल हुआ था, समय हमको पता नहीं है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। देखिए साल के अंत में यहाँ पर देखिए राम का हिस्सा दे रखा है, तो हमको श्याम का भी हिस्सा निकालना पड़ेगा। यानी कि राम का हिस्सा कितना है? 2/3, ठीक है। 2/3 साल के अंत में जो लाभांश मिला है उसमें राम का हिस्सा था 2/3, ठीक है। चलिएगा तो राम का हिस्सा कितना है? 2/3, ठीक। समझ में आया। तो श्याम का हिस्सा, ठीक है, यानी कि एक हिस्से में से 2/3 तो राम का हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? श्याम का हिस्सा निकालने के 1 - 2/3 इस तरीके से कर देंगे। इसको अगर हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 वो किसका हिस्सा है? श्याम का, ठीक। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? 2/3 अनुपात 1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2:1। क्या अनुपात आया? 2:1। ये आ गया इनका जो लाभांश है उसका अनुपात निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिएगा अब इसका अनुपात निकालते हैं। इधर देखिए 3 0 से ये 3 0 कट गए, ठीक। हाँ, 6 से ये काटा हमने 3 बार, 6 से ये काटा हमने 5 बार, ठीक है। तो 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो गया? 60, ठीक। और 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3t, ठीक। ये इनका अनुपात निकल कर आ गया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है भाई? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए हल कर लेते हैं। देखिएगा यानी कि 60/3t बराबर, इधर कितना है? 2:1, यानी कि 2/1। इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 3t का गुणा 2 में करेंगे तो 6t बराबर 60, ठीक है। ये काट दिया हमने तो t बराबर हमारा आ गया 10, ठीक है। यानी कि t बराबर
आ गया 10, यानी कि कितना समय आया है 10, लेकिन ये आंसर नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। ये वो चीज निकल कर आई है कि श्याम व्यापार में कितने दिन तक रहा। ठीक है, यानी कि श्याम जो है व्यापार में 10 महीने तक रहा, लेकिन पूछा इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें ये पूछा है कि श्याम राम के साथ कब शामिल हुआ। ठीक है, देखिएगा, अगर श्याम ने 10 महीने तक राम के साथ काम किया तो शामिल कब हुआ होगा। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा 2 महीने बाद। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अगर इस तरीके का आंसर पूछा जाता तो ये, यानी कि अगर ये पूछा जाता कि श्याम राम के साथ कितने समय तक शामिल रहा तो 10 महीने तक। ठीक है, अगर ये पूछा है इसमें कि श्याम राम के साथ कब शामिल हुआ तो भैया 2 महीने बाद श्याम राम के साथ शामिल हो गया। ये है हमारा आंसर। अब बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। चलें फिर दूसरा सवाल लेकर चलिएगा। अच्छी लग रही सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दूसरा सवाल लेकर चलते हैं। देखिएगा साथियों, सवाल है एकदम नया टाइप, यानी कि ए और बी ने क्रमशः 9,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, ए और बी ने 9,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद बी ने अपने लगाए धन में से आधा निकाल लिया। ठीक है, वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ 5200 रुपये हुआ हो तो बी का हिस्सा कितना हुआ। ठीक, चलिएगा इसको निकालते हैं। देखिएगा सवाल को समझते जाइए और निकालते जाइए। देखिए ए और बी हैं, देखिएगा ए और बी। ए ने कितने लगाए 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। ठीक है, कितने समय के लिए, वर्ष के अंत यानी कि 12 महीना के लिए। ठीक है, चलिएगा इतना हो गया अनुपात। बी ने कितने लगाए थे 12,000 ठीक रुपए लगाए। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहा है, ठीक है 12,000 रुपये लगाकर एक बार शुरू किया। 6 माह बाद बी ने अपने लगाए धन में से आधा निकाल लिया। ठीक है, यानी कि जो 12,000 रुपये लगाए थे वो 6 माह बाद उसने आधा धन निकाल लिया, यानी कि ये 12,000 रुपये जो हैं वो 6 महीने तक लगे रहे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, यानी कि भाई उसने ये 12,000 रुपये उसने लगाए। ठीक है, ये 12,000 रुपये 6 महीने तक लगाए रहा। वो 6 महीने बाद उसने क्या किया कि 6,000 रुपये यानी आधा निकाल लिया इधर। ठीक है, तो ये 6 महीने के लिए, यानी कि 12,000 रुपया 6 महीने के लिए लगाए और फिर 6,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए। ठीक है, आधा धन निकाल लिया। ठीक है, यानी कि 12,000 रुपये तो 6 माह तक के लिए लगे, प्लस आधा निकाल लें, अगर 12 में से आधा निकाल लेंगे तो कितने बचे 6,000। ये 6,000 रुपये फिर 6 महीने के लिए लगे, तभी तो साल हुआ पूरा। समझ में आया। चलिएगा अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। देखिए 12,000 रुपये उसने लगाए बी ने। ठीक है, फिर क्या कहा 6 माह बाद बी ने अपने आधे धन में से आधा धन अपने लगाए धन में से आधा धन निकाल लिया। ठीक, यानी कि जो उसने रुपए 12,000 लगाए थे वो 6 महीने बाद उसने आधा धन निकाल लिया, यानी कि 6,000 रुपये निकाल लिए, तो उसका 6,000 रुपया तो लगा रहा बाकी 6 महीने के लिए, तो वही हमने ये कर दिया, यानी कि जो 6,000 रुपये हैं वो 6 महीने के लिए लगे रहे बाद में। ठीक, तो चलिएगा इनका गुणा कर लेते हैं। देखिएगा पहले हम ये थोड़ा लंबा अभी नहीं काटें इसको, पहले गुणा कर लिए। देखो 12 निम्मा कितना होता है 108। ठीक है, और ये 3 0
अनुपात, ठीक है। 12 छिंग कितना होता है 72, ठीक। और 1 2 3 1 2 3 0, 6 छिंग 36, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलिएगा कितना है 108 0 0 0 अनुपात 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 7 कितना हो गया है 10, ये भी हो गया हमारा 108,000, ठीक। अब देखिएगा ये एक बार और ये भी एक बार, अनुपात कितना निकल कर आया इनका 1:1, समझ में आया कितना निकल कर आया है 1:1। चलिएगा 1:1 निकल कर आया है तो पूछा है बी का हिस्सा कितना है, यानी कि एक बी ए का 1 है और बी का भी 1 है। चलिए कर लेते हैं, तो बी का हिस्सा बराबर बी का कितना अनुपात है 1, तो हमने 1 रख दिया ऊपर, इन दोनों का योग किया कितना हो गया 2, ठीक। लाभ कितना हुआ था 5200 रुपये गुणा 5200, ठीक है। 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 26 दूनी 52, ठीक। लगा दीजिएगा 2600 ये रुपए, ये क्या है हमारा आंसर, यानी कि बी को 2600 रुपये मिले और ए को भी 2600 रुपये मिले, ठीक। समझ में आ गया। चलिएगा अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए साथियों एक और सवाल कि सवाल है, देखिएगा ए बी सी ने एक कंपनी इस शर्त पर स्थापित किया कि लाभांश में से जब ए को 4 रुपये मिलेगा तब बी को 6 रुपये मिलेगा और बी को 8 रुपये मिलेगा तो सी को 11 रुपये मिलेगा। समझ में आया। एक बार और देखिएगा कि लाभांश में से जब ए को 4 रुपये मिलेगा तो तब बी को 6 रुपये मिलेगा, ठीक है, और बी को 8 रुपये मिलेगा तो सी को 11 रुपये मिलेगा। यदि वे तीनों समान समय के लिए उस कंपनी में रहे हों तो कितना 1,75,200 रुपये के कुल लाभांश में से बी और सी का योग क्या है, ठीक है, यानी कि हिस्से का योग क्या है। चलिए तो इस सवाल को निकालते हैं। देखिएगा ए बी और सी, ठीक है, क्या कहा है कि लाभांश में से ए को 4 रुपये यानी कि 4 रुपये, ठीक। अगर ए को 4 रुपये मिलेंगे तब बी को 6 रुपये मिलते हैं। समझ में आया अनुपात, ठीक। चलिएगा इतना हो गया। उसके बाद कहा अगर बी को 8 रुपये मिलेंगे तो सी को 11 रुपये। अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे बी को अगर 8 मिलेंगे तो सी को कितना मिलेगा 11 रुपया, ठीक। चलिएगा इसका हम अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बगल वाला घर खाली तो 6 रुपया इधर हो गए, ये वाला इधर चला जाएगा, अगर इधर का खाली हो तो इस हिस्सा ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा 8 चौक 32, ठीक, 8 छिंग 48, ठीक है, 11 छिक्के 66, ठीक। इसको काट दीजिएगा भाई, ठीक है। देखिएगा 2 से काटिएगा, देखिए 16 24 और 33, ठीक। कितना अनुपात आया 16 अनुपात, ठीक है, कितना आ गया 16 अनुपात 24 अनुपात 33, यानी कि ए का 16 है, बी का 24 है और सी का 33 है, ठीक। चलिएगा लाभ कितना है 1,75,200 रुपये। पूछा गया है बी और सी का योग क्या होगा लाभ का, ठीक है। चलिएगा तो करते हैं। देखिए बी और सी का पूछा है, यानी कि बी और सी यानी 24 और 33, तो करेंगे क्या, बी और सी दोनों ऊपर लिखेंगे, डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग नहीं निकालना, एक साथ ही निकाल लो। 24 + 33, ठीक, बटे, ठीक है,
भाई दोनों का योग पूछा है ना, बी और सी का योग, तो बी 24 है, सी कितना है 33, तो दोनों का योग कर दिया। नीचे इन तीनों का योग लिखना है, ठीक है। चलिएगा योग करते हैं तीनों का। 3 और 4 7, 7 और 4 सॉरी 3 और 4 7, 7 और 6 कितना हो गया 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 बचा 1, 3 2 कितना 5, 5 और 1 6, 1 बचा हुआ 7, ठीक। गुणा कितना लाभ हुआ 175 200, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। इसको जोड़ दीजिएगा, देखिए 4 और 3 कितना हो गया जाके 7, 3 और 2 कितना हो गया 5 बटे 73 गुणा 75 200, ठीक है। इसको काटेंगे तो देखिएगा 73 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 चौक, ठीक है। यानी कि देखिए 73 से ये 2400 बार कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना। चलिएगा अब करना क्या है, हमको 57 का गुणा 2400 में कर देना है, ठीक। चलिएगा तो इनका गुणा जब करेंगे तो देखिएगा सीधा सीधा हम गुणा कर देते हैं। देखिए 2400 है ये, ठीक। इसमें 57 का गुणा हो जाएगा तो 0 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 5 का 0 और फिर 0, 5 चौक 20 का 0 बचा हमारे पास 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 0 0 8 6 3 और 1, ठीक है। तो दोनों को जो योग है उसका कितना आ गया है, यानी कि 1,36,800 रुपये। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया इतना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये क्या है बी और सी का हिस्सा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है इतना, ठीक। देखिएगा समझ में आ गया। दोनों का हिस्सा हमने निकाल दिया एक साथ। अगर देखिए एक एक करके निकालते तो 2 बार आपको निकालना पड़ता, फिर इनका योग करना पड़ता। तो हमने योग यहीं पे कर दिया, आंसर आपका उतना ही आएगा, चाहे वैसे करके कर लेना या फिर ऐसे कर लेना, ठीक है। ठीक, चलिएगा तो कितना आया 13,6800 रुपये। ये क्या है बी और सी का हिस्सा, ठीक। अच्छा लगा। चलिएगा अब चलते हैं अगला टाइप लेकर। देखिएगा सवाल है कि सौरभ और राजेंद्र ने 18,000 रुपये और 24,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। शर्त के अनुसार राजेंद्र क्रियाशील साझेदार यानी कि एक्टिव पार्टनर था तथा कुल लाभांश का 20% उसे अलग से प्राप्त होता है, ठीक है। तथा शेष लाभांश पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल लाभांश 31,500 रुपये हो तो राजेंद्र को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिएगा क्रियाशील साझेदार का मतलब क्या होता है, एक्टिव पार्टनर। जैसे कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने एक दुकान खोली, ठीक। एक किसी कारणवश उस दुकान को समय नहीं दे सकता है और दूसरा जो पार्टनर है वो उस दुकान को खुद ही चलाता है और खुद ही अपनी उसमें पूंजी भी उसने लगा रखी है। तो जब वो उसको एक पार्टनर तो बाहर है, आराम से कोई उसे परेशानी नहीं है, दूसरा जो पार्टनर है वो पूंजी भी लगा रहा है और दुकान को भी देख रहा है, तो उसका इसमें 20% अलग से होगा लाभांश में से। जितना लाभ होगा उसमें से 20% उसका निकालने के बाद में शेष राशि जो लाभांश के रूप में बचेगी उसमें से फिर पूंजी के अनुसार अनुपात में बांटी जाएगी, ठीक। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर का काम। देखिएगा यहाँ पर सौरभ और राजेंद्र ने 18,000 रुपये और 24,000 रुपये लगाए, ठीक है। चलिएगा सबसे पहली बात देखिएगा
31,500 रुपये लाभ हुआ है। ठीक है, यदि कुल लाभांश 31,500 रुपये है। ठीक, 20% साझेदार पार्टनर, तो कुल 20% लाभांश उसे अलग से प्राप्त होगा। किसको होगा? राजेंद्र, क्योंकि राजेंद्र क्रियाशील साझेदार है। ठीक है, चलिएगा तो निकाल लेते हैं। देखिए, तो राजेंद्र को अतिरिक्त लाभांश, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, अतिरिक्त प्राप्त लाभांश। ठीक है, देखिए राजेंद्र को ही तो 20% मिल रहा है, तो देखिएगा चलिए इसका 20% कर लेते हैं। 31,500 का अगर 20% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 315 दूनी कितना हो जाएगा? 630। 630 और एक ये जीरो, तो कितना आ गया? इतना रुपया। यानी कि राजेंद्र को 20% के रूप में 630 रुपये मिले। ठीक, अब शेष लाभांश कितना बचा हुआ है? तो देखिएगा शेष लाभांश कितना है? 3100 में से 500 में से 630 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? देखिएगा 2 जीरो। ठीक, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। इधर 1 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से ले लिए। 11 में से 6 गया तो बचा 5, इधर बचा 2। शेष ये बचा है। ठीक है, शेष लाभांश, जो शेष बचा हुआ है लाभ वो ये है। ठीक है, यानी कि 25,200। ठीक, समझ में आया? देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा, राजेंद्र को अतिरिक्त प्राप्त लाभांश कितना है? यानी कि 31,500 रुपये में से 20% राजेंद्र को मिलेगा। यानी कि 20% कितना हो गया? 6300 रुपये। ठीक है, अब 31,500 में से 6300 रुपये अगर राजेंद्र को निकाल दिए जाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 25,200 रुपये शेष बचे हुए हैं। अब 25,200 रुपये जो शेष बचे हैं उनमें से पूंजी के अनुसार अनुपात बटेगा। ठीक है, चलिएगा अब निकालते हैं। देखिए सौरभ का कितना था? देखिए एस लिख दिया हमने और आर लिख देंगे। देखिए ये बिल्कुल अलग है अभी। ठीक, समझ में आया? चलिए, और आर। ठीक, यानी कि एस से सौरभ, आर से राजेंद्र। सौरभ ने कितने लगाए थे? 18,000। ठीक है, और राजेंद्र ने कितने लगाए थे? 24,000 रुपये। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। ठीक, कितना निकल कर आया? 3:4। यानी कि राजेंद्र का अनुपात कितना है? 4। ठीक, चलिएगा लगा देते हैं। राजेंद्र का ही पूछा है, राजेंद्र को कुल कितने पैसे प्राप्त हुए तो पहले निकाल लीजिएगा। राजेंद्र का कितना है? 4, नीचे कितना होगा? 3 और 4 7। ठीक, बचा कितना? 25,200, तो गुणा 25, लाभांश कितना बता था? 25,200। ठीक है, चलिए काटते हैं। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? देखिएगा 4/7 गुणा 25,200, 25,200। 7 का भाग दे दीजिएगा इसमें। 7 चौक 28 होता है, 7 तिया होता है 21। ठीक, सॉरी, सात का भाग देंगे। देखो 7 तिया 21, कितना बचा? 4। इधर कितना हो गया? 42। तो 7 छिंग कितना होता है? 42, और ये 2 जीरो। ठीक है, 7 से कितनी बार कट गया? 3600 बार। अब 4 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 0 0। 4 छिंग 24 का 4 बचे हमारे पास 2। 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया? 14। ठीक है, यानी कि राजेंद्र को इस लाभांश में से कितना रुपया मिला?
14,400 रुपये, ठीक है। और टोटल रुपया कितना मिला, यानी कि 14,400 रुपये और ये 6300 रुपये, इनको जोड़ दीजिएगा, यानी कि 14,400 और नीचे ये कितना 6300, इनको जोड़ेंगे तो 0 0 4 और 3 7, 6 4 10 का 0 और ये 2, यानी कि 20,700 रुपये आंसर आपका निकल कर आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है साथियों, बताइए, कोई दिक्कत है सवाल में? भाई राजेंद्र को अतिरिक्त प्राप्त लाभांश 20% निकालिए हमने, 6300 रुपये आ गए, ठीक है। अब 31,500 में से अगर 6300 रुपये राजेंद्र को पहले ही मिल गए हैं तो बचा कितना है, 25,200 रुपये। तो 25,200 रुपये लाभ में से दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया, 3:4 आ गया। तो राजेंद्र का पूछा तो राजेंद्र का अनुपात 4 है, तो 4 नीचे दोनों का योग, 7 से हमने 25,200 काट दिया 3600 बार, 4 का गुणा 3600 में करेंगे तो 14,400 रुपये आ गया। यानी कि राजेंद्र को 25,200 में से 14,400 रुपया मिला है और 6300 रुपये पहले मिले थे। तो दोनों को हमने, उसने ये कहा ना कि कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि 14,400 इसमें से और 6300 रुपया इसमें से, टोटल मिलाकर 20,700 रुपये मिल गया है, ठीक, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल लेकर। सवाल है कि नवीन ने 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 3 महीने बाद किशोर ने 60,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में वे लाभांश को किस अनुपात में बांटेंगे? आपको छोटा लग रहा होगा, सवाल छोटा ही है, लेकिन प्रॉब्लम पड़ जाती है, ऐसे सवाल में ही बच्चे ज़्यादा फंस जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर नवीन ने 80,000 रुपये लगाए हैं और किशोर ने 60,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, 3 महीने बाद किशोर ने लगाए और वर्ष के अंत में, यानी कि नवीन ने 12 महीने के लिए लगाए 80,000 रुपये, ठीक। तो देखिएगा अनुपात पूछा है इनका, नवीन ने 80,000 रुपये, देखिएगा 80 1 2 3 हज़ार रुपये, ये कितने लगाए 12 महीने के लिए, ठीक। अनुपात किशोर ने 3 महीने बाद 60,000 रुपये लगाए, ठीक है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, यानी कि 12 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 9 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3 महीने बाद लगाए तो कितने महीने रहा, 9 महीने। समझ में आया इतना? चलिएगा, अच्छी बात है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। ये कट गया, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। 8 दूनी 16 अनुपात 9 एकम 9, ये लीजिएगा आपका अनुपात निकल कर आ गया है, ठीक। यानी कि नवीन का 16 है और कौन है दूसरा, किशोर का अनुपात कितना है, 9, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, और तो मिलते हैं अब इसी की अभी नेक्स्ट और सवालों के साथ इसकी क्लास लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।